आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। भारतीय आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक रामेश्वर प्रसाद यादव ने पार्टी विस्तार को कहा है कि हमारी पार्टी देश हित की आवाज उठाने के लिए बनाई गई है। उन्होंने यह भी बताया है कि आज जिस तरीके से हर बड़ी पार्टियों के द्वारा जाति विशेष समुदायों में लड़ाने के काम करती है या कहीं न कहीं कई समुदायों में लड़ाकर वोट बटोरने की राजनीति करती है, लेकिन हमारी पार्टी जिसका हमने 12 जुलाई 2023 को निर्माण किया है, यह पार्टी कमजोर व लाचार लोगों की मदद करने का काम करती है। नमस्कार, अभी आप हमारे साथ देख रहे हैं भारतीय आवाम पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक रामेश्वर प्रसाद यादव जी हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि ये अपने पार्टी को बनाने का मुख्य इनका उद्देश्य क्या है और पार्टी को किस तरह से मगध ही नहीं पूरे बिहार में किस तरह से आगे बढ़ने का काम करेंगे। सर, पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य? पार्टी बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम लोगों ने 28 फरवरी 2015 इस मेमोरियल हॉल पटना में जब मांझी जी की सरकार की थी तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का गठन का नोटिफिकेशन किया था। वो पार्टी के बनाने का एक मकसद था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रास्ते पे चल के देश के सभी गरीब, सभी वंचित वो आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जैसे भी वंचित हैं उनकी मदद के लिए ये पार्टी को गठन किया गया। गठन की जब बारी आई तो पार्टी के संविधान की तैयारी हुई। संविधान में भी इन्हीं बातों की चर्चा है। उस वक्त से अभी तक इस पार्टी को रहे लेकिन 15 जून 2023 को मांझी जी ने शक्ति करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते उन्होंने सोचा था कोई राय विमर्श होगा, बातचीत होगी, क्या विषय होगा, तो उन्होंने कोई राय नहीं की लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले गए और जो उनको बुझाया उनको करा। हमने इशारा में कहा कि खड़ा मोर्चा बनाइए। ठीक है, आपको महागठबंधन के लोगों ने या नीतीश कुमार जी ने कहा कि आप पार्टी को विलय कर दीजिए, तो विलय आप नहीं करेंगे तो खड़ा मोर्चा बनाए। एनडीए में जाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वहाँ हर बात, जितनी बातें होगी, हमको लगता है कि बाबा साहब की जो व्यू है, जो उनका विचार था कि कैसे देश के वंचितों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, हमें संभावना नहीं रहती। और खासकर उन्होंने कहा था कि जब जात पात धरती पर रहेगा तब तक कि हिंदुस्तान की कभी तरक्की नहीं। तो सर, इसको किस तरह से समाप्त किया जा सकता है? जातिवाद को किस तरह से समाप्त किया जाए? तो आप एक बात, बहुत से विद्वान का मत है कि प्रकृति इंसानों के बीच जाति की व्यवस्था नहीं, इंसान ने ही जात पात बढ़ाया। इफेक्ट इसलिए लगता है कि मैं जब देखता हूँ प्रकृति की बनावट तो पेड़ पौधों को देखता हूँ। प्रकृति ने पेड़ पौधों को जात में बांटा है, कीड़े मकोड़ों को भी बांटा है, जानवरों को बांटा है, पक्षियों को बांटा जी। लेकिन जात पात में बांटने के समय प्रकृति ने उसे पहचान दिया।
हम पक्षियों को देख के पहचान सकते हैं कौन पक्षी है। पेड़ों को देख करके हम पहचान सकते हैं कौन सा पेड़। कीड़े मकोड़ों के देख के मैं पहचानता हूँ कि ये मच्छर है, ये मक्खी है, ये सांप है, ये बिच्छू है। उसी तरह से जानवरों, लेकिन पूरी दुनिया के इंसान को देखा जाए और कोई माई का लाल पहचान ले कि फलाना ही जात है, मैं भी जात पात को मानूं, लेकिन कोई पहचान नहीं है। लेकिन सर अभी बिहार सरकार के द्वारा जो है जातीय जनगणना कराई जा रही है, क्या लगता है कि ये सिर्फ दिखावा तो नहीं? जब तक जात पात मिटती नहीं, तब तक बाबा साहेब के शब्दों में जो रिजर्वेशन उन्होंने कि जिसको जितनी संख्या भारी उसको उतना हिस्सेदार, ये कब पता लगेगा? 1912 में हुआ जनगणना, रेगुलेशन छुपा रह गया। क्यों? चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हुई है, तो जात पात जब तक है तब तक जात पात की गिनती होनी चाहिए, ताकि जिस जाति की जितनी जनसंख्या है उसके मुताबिक हर महकमे में, यहाँ तक कि मैं तो ये कहता हूँ, या मैं हम में था, अभी भी हम सिद्धांत बनाए हैं भारतीय आवाम पार्टी को कि हिस्सेदारी प्राइवेट जॉब में भी होना चाहिए। आप सरकार तो देख रहे हैं हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन हो, तो वहाँ भी रिजर्वेशन लागू करो जो बाबा साहब ने दिया संविधान में। यानी जब तक जात पात खत्म नहीं होता तब तक ये काउंटिंग होना चाहिए कि जाति की कितनी संख्या है और उसके अनुकूल उसको हर चीज़ों में भागीदारी होनी चाहिए सर। इसलिए जातीय जनगणना ठीक है। सर जिस तरह से आपने भारत आवाम मोर्चा एक पार्टी बनाया, तो पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या सर है? ये हमारे चैनल के माध्यम से जनता जानना चाहती है। मैं सभी को बता दूं, पार्टी के संविधान बनाया गया है। एक चीज से मुझे बड़ी नफरत होती है कि जो पार्टी का हाई कमान हो गया, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया, उनका भी अगर कोई प्रस्तावना है तो उस पर भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वोटिंग होना चाहिए, सर्वसम्मत से हो या बहुमत से। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मिलकर तय करेंगे प्रपोजल, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही है तो उस पर भी वोटिंग से ही विचार होना चाहिए, नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष थोप लिया और सभी लोग उसको मान लें, ऐसा नहीं। यानी हर चीज डेमोक्रेटिक वे में चलेगा। मूल सिद्धांत इस पार्टी का ये है और हर जगह पे हर वक्त बाबा साहब के लाइन से हट के एक भी काम हम लोग नहीं करवाएंगे। ये मैं सभी लोगों को विचारात बोल दिया हूँ और लोगों ने इस पर राय किया। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाली है, आपकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? अभी शैशव व्यवस्था में हमारी पार्टी इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती। इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो मगध प्रमंडल के 4 सीट है, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा हो गया। ये चारों सीट पर इस पार्टी के कैंडिडेट होंगे और चुनाव लड़ा जाएगा। अगर अभी किसी तरह से सदस्यता अगर लोग निर्वाचन के द्वारा नहीं मिलता है तो क्या आप किन पार्टी को आप सहयोग करेंगे चुनाव के उपरांत? नहीं, तो वैसी हालत में इस पार्टी का नाम लेते हुए और उम्मीदवार वोट करेंगे। अगर परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है तो उसी हालत में जो उम्मीदवार, पार्टी से मतलब नहीं होगा, जो उम्मीदवार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पर चलने की बात करेगा, शपथ करेगा, यानी जनहित में, जनहित की समस्याओं को समाधान करने में जो हमेशा खड़ा है या खड़ा रहेगा, जिसका इतिहास भूगोल ठीक है, ऐसे अमृत महोत्सव जिस तरह से मनाया जा रहा है वर्ष में साल भर से, आज़ादी का 76वां गणतंत्र दिवस भी आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं ये स्वतंत्र भारत है इसको ही नहीं मानता। बाबा साहेब के शब्दों में कहना चाहता हूँ कि बहुजन ही स्वतंत्र नहीं है तो फिर भारत स्वतंत्र है।
लाखों वर्षों से जो उपेक्षित रहा, वो आर्यों के द्वारा या तत्कालीन साम्राज्यवाद के द्वारा, वो अभी तक अपने को स्वतंत्र महसूस नहीं करते। इसे मैं समझता हूँ एक फॉर्मेलिटी है, 15 अगस्त 26 जनवरी झंडोत्तोलन करिए, ठीक है, हमारा देश का झंडा है, तिरंगा है, कि इसे उच्च स्थान मिलना चाहिए। झंडा के अलावा अमृत महोत्सव और क्या महोत्सव कुछ लोगों के लिए है, कुछ पार्टियों के लिए है, ये आम आवाम के लिए नहीं है, गरीबों के लिए। तो मैं तो कह रहा हूँ, ये भी कहता हूँ, लॉर्ड माउंटबेटन के पक्ष में जो गाना गाया गया था, आज उसी गाना को गाया जा रहा है। अफसोस इस बात का होता है। सर वंदे मातरम भी तो गाया जाता है। सवाल है कि मातरम जो शब्द है, अगर धरती है तो ठीक है। वंदे मातरम, भारत माता की जय लोग बोलते हैं, तो भारत माता है, पिता कौन है? ये सब सवाल उठता है दिल में कभी कभी जब सन्नाटे में रहते हैं कि भारत माता की जय, भारत की तो महात्मा गांधी भगवान, एक तरफ जमीन माता है और दूसरी तरफ महात्मा जी जैसे आदमी को राष्ट्रपिता। मैं तो कहता हूँ कि अगर ये राष्ट्र को जगाने की बात किया है तो वो फूले देखिए, चाहे उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले हो, साहू जी महाराज ने किया है, बाबा साहब तो फॉलो किए। अपने राजपाट में जब देखा तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे यहाँ कितने पदाधिकारी हैं, 76 पदाधिकारी निकले साहू जी महाराज के राजपाट में। तब उन्होंने कहा किस जात का कौन कितना है, तो 76 के 76 पंडित थे, ब्राह्मण थे, जिनके द्वारा भारत को तबाह किया गया, यहाँ के आम लोगों को, मूल निवासियों को तबाह किया गया। वो निकले तो साहू जी महाराज ने पहले रिजर्वेशन किया और मात्र 3 पंडित को छोड़कर सभी जगह पर गरीब, पिछड़े, माइनॉरिटी वगैरह सबको रिजर्वेशन करके छोड़ा। इस तरह की व्यवस्था अगर हो तो भारत माता की जय करने की तो मैं तैयार हूँ। तो भारत माता की जय के जगह पर तो सावित्रीबाई फूले की जय होनी चाहिए, और उनके पति फूले जी को होना चाहिए। राष्ट्रपिता के तो अधिकारी वो थे, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा जी को बनाते हैं। यानी चाहे जैसे भी हो, मेजोरिटी मस्ट बी राइट। भाइयों का एक महान पर्व, भाई बहन का एक महान पर्व आ रहा है, रक्षाबंधन। व्यवस्था तो लोग करे, भाई और बहन की व्यवस्था हो गया, राखी बांध दिया गया, लेकिन सुरक्षा, मेरा कहने का मतलब कोई भी हो, अपना भाई और बहन से मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि 3 दुखियों, गरीबों की सेवा करने का जो व्रत लेता है वही सही, वो रक्षाबंधन की बात करता है। अपनी बहन से राखी बंधवाना, फिर बहन को भी मुश्किल के समय में 2 पैसे से मदद नहीं करना, शरीर से नहीं मदद करना, ये कौन सा रक्षाबंधन है? संदेश तो कुछ परंपरा देना, रही है, परंपरा के अनुसार लोग बनाते हैं, समझते कहाँ हैं? संदेश कुछ देना चाहेंगे? अगर देवता और देवी से ही काम चल जाए तो इसको ठीक है। हनुमान चालीसा पढ़ने से काम चल जाए तो डॉक्टर की चाहिए। स्कूल, विद्यालय और भी एक चीज आपको मदद करना चाहता था। अफसोस हम आपने सोच लिया तो या दूसरी पार्टी का जो उम्मीदवार होगा उसको मदद करेंगे, उसमें ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली ये समझिए कि महागठबंधन के लोग होंगे, जो उम्मीदवार होंगे, ऐसे लोगों को नब्ज को पेट्रोल पर ही मदद करने की बात होगी, और नहीं तो फिर जो इंडिपेंडेंट अच्छे कैंडिडेट आएंगे उनके साथ। सर पार्टी की तैयारी के लिए क्या आपने प्रकोष्ठ का तैयारी प्रकोष्ठ के लोगों को अधिकार दिया, प्रकोष्ठ बनाया पार्टी की तैयारी के लिए? भारत आवाम मोर्चा आपकी एक पार्टी है, क्या आपने प्रकोष्ठों को तैयारी किया? हाँ, तैयारी हो गई है, और अगले सप्ताह या 20 तारीख के बाद इसके हार्ड कॉपी कमीशन को भेजा जाए, और उसके बाद कमीशन को क्या सर कैसे लोगों को आप अपने पार्टी में जिला अध्यक्ष के पद पर, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर? आम लोग
आम लोग 115-116 आदमी का एमएलए कर रहे हैं और वो बाहर चौकी जाएगा। उसके साथ उसमें 4 आदमियों को सपोर्ट किया जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। परिचय अपना सर। रामेश्वर प्रसाद यादव। आप जोड़िए कि अंग्रेज यहाँ आए तो क्या किया? तो जंगल में देखा कि जानवर के जैसे अपनी कौन है, तो इंसान है। झोपड़ी में लेटा पोटा बिना वस्त्र का कौन है, तो इंसान है। तो तुलना तो कर रहा है तो इंग्लैंड से वो इंसान ऐसा होता है। तब लोगों ने बताया कि ये मूल निवासी है और इन्हें काफ़ी सताया गया है। इन्हें पढ़ने पढ़ाने का अधिकार नहीं है, नौकरी का अधिकार नहीं है, सेना में जाने का अधिकार नहीं है। तो अंग्रेजों ने ही स्कूल खोलवाना शुरू किया और यहाँ के मूल निवासियों को पढ़ाना शुरू किया। और पढ़ाने के बाद खट्टा एक के मात्र 500 मूल निवासियों को अपडेटेड ट्रेनिंग देता है सेना का। तो जानते हो कौन मिश्रा जो था भीमा कोरे गांव का राजा, मात्र 500 मूल निवासियों को सेना में बहाल करके और 14,000 उसके सिपाहियों को हरा के आप सोच सकते इसलिए यहाँ स्कूल का यूनिवर्सिटी की शुरुआत किसी ने की है और अंग्रेज जो किया वो ताजुब की बात है। भीमा कोरे गांव को छोड़िए, उसके बाद 1918 में सीधे बिल पारित कर दिया संविधान में कि कोई भी ब्राह्मण और ब्राह्मणी व्यवस्था को मानने वाला जज नहीं होगा। क्यों? तो बाई वर्ष बेईमान होता है जज और बेईमान। तो अंग्रेज तो मूल निवासियों के पक्ष में अपना कदम बढ़ा करके अपने टांग में ही गलासा मारा, सभी लोग पैदा हुए। मैं पूछना चाहता हूँ 720 वर्ष मुस्लिम और मुगलों का राज रहा इस देश पर, एक भी क्रांति हुई? एक भी क्रांति ने भगाओ नहीं। लेकिन अंग्रेज लोगों ने जब मूल निवासियों के पक्ष में अपना कदम बढ़ाया तो अंग्रेज भगाओ देश बचाओ के द्वारा इतना फर्क है और इस बात को कोई नहीं समझता। मैं तो कहता हूँ कि स्कूल कॉलेज नहीं पढ़ोगे नहीं, बाबा साहब के अनुसार शिक्षित बने, संगठित बने तो शिक्षा सबसे बड़ी चीज है और शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ति जो पार्टी करता है, मैं समझता हूँ सबसे अच्छी पार्टी है बाबा साहब के रास्ते। ठीक है, धन्यवाद। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।